हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लर्न झक्कास पे। तो दोस्तों आज हम देखने वाले चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें देखने वाले आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं वो देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर मेटोलॉजी क्या होती है वो देखेंगे। ओके दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखो दोस्तों, फर्स्ट आज हम क्या देखेंगे टॉपिक, आज हम जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे आयोनिक आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड क्या होता है वो देखेंगे। ओके, तो देखो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होती है, द कंपाउंड द कंपाउंड फॉर्म्ड फॉर्म्ड फ्रॉम टू यूनिट नेमली, यानी जो यूनिट है उनका नेम क्या है, नेमली कटायन एंड क्या एंड अनायन। कटायन एंड अनायन are called as ionic compound। यानी क्या कि ऐसा कंपाउंड जो फॉर्म्ड फ्रॉम टू यूनिट, दो यूनिट से फॉर्म होता है, और दो यूनिट कौन से है, कटायन और अनायन। उसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके, यानी ऐसा एक कंपाउंड जो दो यूनिट से बनता है, जैसे और दो यूनिट कौन थे, कटायन और अनायन। इन दो यूनिट से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसी को आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो आई होप कि आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। अगर इसका एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि देखो सोडियम क्लोराइड, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरह बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स होते हैं, यानी ये क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स है। ओके, तो आई होप कि समझ में आ चुका होगा आयोनिक कंपाउंड। अब क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज देखेंगे। क्या करेंगे, आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट। ओके, तो यहाँ पर देखो, अब हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। तो आई थिंक कि 4 से 5 इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो इसमें अगर फर्स्ट देखिए, देखो आयोनिक कंपाउंड की यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टीज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें आयोनिक कंपाउंड का, तो क्या होता है कि द अट्रैक्टिव, क्या होता है, देखो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली एंड निगेटिवली चार्ज आयन। यानी क्या कि जो द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज आयन और निगेटिवली चार्ज आयन के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है एंड क्या एंड दैट मीन्स, या फिर देखो पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज आयन, दैट मीन्स क्या, द आयंस आर सॉलिड स्टेट। आयंस आर क्या होती है, सॉलिड स्टेट एंड या फिर और हार्ड। यानी क्या कि आयोनिक कंपाउंड क्या होती है, या तो वो सॉलिड स्टेट में होती है या फिर हार्ड होती है। यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होती है या फिर हार्ड होती है। ये होती है फर्स्ट आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी। ओके, फिर सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें, ओके, क्या सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या होते हैं, आयोनिक कंपाउंड की सेकंड प्रॉपर्टी, यानी जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। क्या होते हैं, ब्रिटल। द आयोनिक कंपाउंड अगर पूरा लिखे, द आयोनिक कंपाउंड आर क्या होते हैं, ब्रिटल। इतना आपको याद रखना है, क्या होते हैं, ब्रिटल। यानी क्या
ओके, बहुत नाजुक होते हैं, क्या होते हैं, बहुत नाजुक, और इनको ऊपर अगर कोई प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि साल्ट, जैसे कि क्या, साल्ट, जो साल्ट होता है उसको अगर प्रेशर, एक सॉलिड स्टेट में है और उसके ऊपर अगर प्रेशर डालेंगे हम तो क्या हो जाएगा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल यानी स्मॉल स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि आयंस आर ब्रिटल। ओके, फिर अगर थर्ड प्रॉपर्टी हम देखें, क्या थर्ड प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो कि जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि जो आयंस आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोलुबल इन वाटर, द आयोनिक कंपाउंड्स आर soluble in water, but not soluble in oil, that is यानी क्या, जैसे कि केरोसिन, जैसे कि पेट्रोल, ये जो आयंस होते हैं इनमें जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या सोलुबल नहीं रहते, लेकिन जो वाटर होता है उस वाटर में जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सोलुबल रहते हैं। ओके, तो ये आयोनिक कंपाउंड की थर्ड प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इन तीनों प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद के जो प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर बात की प्रॉपर्टी देखनी, जैसे कि फोर्थ नंबर की तीन प्रॉपर्टीज हमने देख लिया, अब देखो फोर्थ नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो समझेंगे। तो फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी यानी क्या कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मोल्टन स्टेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन अ मोल्टन स्टेट और या फिर एक्वास स्टेट। ओके, यानी क्या कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन कौन से स्टेट में, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में। अब मोल्टन स्टेट यानी क्या होता है कि जो क्या होता है, देखो क्या होता है कि जो वाटर होता है उस वाटर में जो साल्ट होता है, साल्ट क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है, तो वो साल्ट वाटर में जब हम डिजोल्व करेंगे तब उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, यानी करंट उसमें से फ्लो होगा, इसीलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी पानी में से या फिर अगर आयोनिक कंपाउंड में वाटर में आयोनिक कंपाउंड डिजोल्व कर दे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो इसमें से इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो ये होता है फोर्थ प्रॉपर्टी आयोनिक कंपाउंड की जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन वो मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वा स्टेट में होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। ओके, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स यानी 4 प्रॉपर्टीज हमने अच्छी तरह समझ ली है। ओके दोस्तों, और देखो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर तीनों प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह समझ में आ चुकी होंगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसके बाद हम क्या समझेंगे कि जो मेटलर्जी होती है वो उसकी डेफिनेशन समझेंगे। ओके दोस्तों, तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो दोस्तों हम क्या समझेंगे कि मेटलर्जी क्या होती है वो समझेंगे। ओके, मेटलर्जी इस चैप्टर का नाम ही है, तो इस चैप्टर की डेफिनेशन में हम समझ लेते हैं कि आखिर में होता क्या है मेटलर्जी। ओके, तो देखो मेटलर्जी यानी क्या होती है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बनाया गया है। ओके, तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग बनाया गया है, जिसमें से जो ओरेज होती है, क्या ओरेज का मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्या है, एक बकेट है, इस बकेट में क्या है, देखो आयरन भी है। ओके दोस्तों, आयरन के भी पार्टिकल्स है स्मॉल स्मॉल, और उसमें देखो आयरन के
प्लास्टिक के पार्टिकल्स है, जैसे कि ये आयरन, ओके, पर ये फिर प्लास्टिक, इस तरह बहुत सारे पार्टिकल मिक्स आउट है। इसमें से आयरन को सेपरेट करना है ना, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये मिक्सर यानी क्या होता है, ओरेज होता है। मिक्सर यानी क्या होता है, ओरेज होता है। ओके, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। ओरेज का मतलब कि मिक्सर ऑफ मोर मोर पार्टिकल्स यानी सम पार्टिकल्स, दैट इज ओरे। अब मेटलर्जी यानी क्या होता है, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी regarding the extraction of metal from ores and purification of क्या, and purification of metal is called as metallurgy। इसी को क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। यानी क्या कि देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओरेज, यानी ओरेज का मतलब क्या होता है कि उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस मिक्स आउट होते हैं, उसमें से जो मेटल होते हैं जैसे कि आयरन, वो क्या करना, सेपरेट करना, प्यूरिफाइड करना, उसी को मेटलर्जी बोलती है। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मेटलर्जी क्या होती है, सभी टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।